सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोरेस कैपिटल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आपका आज का ट्रेडिंग डे अच्छा गया होगा। सो गाइस, अगर हम आज की बात करें, सो एक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे स्टार्ट करा आज। यू कैन सी अराउंड डे टाइम फ्रेम में यू कैन सी द निफ्टीज लेवल। सो कल हमने बात करी थी कि निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म करी है एंड इस डोजी कैंडल के बाद अराउंड अराउंड 1% तक की आज निफ्टी ने अपने आप को एक बुलिश मोमेंटम में रखा। बट बुलिश मोमेंटम देने के बाद भी निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाएगा इस यहाँ पे, यू कैन सी। सो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊँ आपको द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो गाइस, मैंने आपसे पहले भी आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कोई भी एक हैवी अपसाइड मोमेंटम आता है और वो रेजिस्टेंस हिट करता है, तो यहाँ पे अगर वो अपने आप को थोड़ा सा रेजिस्ट करता है एंड देन थोड़ा सा होवर करने के बाद, ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक अपसाइड मोमेंटम आने के। बट एज यू कैन सी, यहाँ पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लेवल हिट करने के बाद सीधा डाउन साइड मोमेंटम दे दिया। सो यू कैन सी दैट कि इस कैंडल में जो हमने पहले से ही ये लेवल्स मार्क कर रहे हैं, इस लेवल को हिट करते ही टच करते ही निफ्टी में एक डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो गया। एंड वो मोमेंटम आने के बाद जैसे ही निफ्टी थोड़ी सी डाउन साइड मोमेंटम आया, तो एक उसके बाद एक रेंज बाउंड में ही रह गया, यू कैन सी दैट। सो गाइस, मैंने आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में जब ये यहाँ पे हिट कर रहा था, इसको यहाँ पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड रैली आ सकती है। बिकॉज यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा होवर करके इसको ब्रेकआउट देता, तो ये वाला लेवल इस लेवल तक निफ्टी का अपसाइड मोमेंटम आ सकता था या समवेयर अराउंड इन द मिडल। बट जब यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने लगा, सो निफ्टी को मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा एंड मैंने यू कैन सी दैट उसके बाद तो ये साइडवेज ही हो गया था। सो मैंने निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं ली। सो अगर गाइस मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो निफ्टी में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अभी भी कोई डायरेक्शनल ट्रेड मैं प्लान नहीं कर सकता निफ्टी में। बिकॉज यू कैन सी कोई डायरेक्शन की किसी डायरेक्शन में निफ्टी निफ्टी मार्केट किसी डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। बिकॉज एक डोजी कैंडल बनाने के बाद अगर इसको अपसाइड मोमेंटम देना था, सो इसको ये लेवल ब्रेक करके ही निकल जाना चाहिए था ऊपर के लिए। बट अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है एंड डोजी कैंडल बनाने के बाद भी, अपसाइड मोमेंटम आने के बाद भी नीचे के लिए काफ़ी सेलर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने निफ्टी को काफ़ी डाउन साइड पुश करा। सो गाइस, हम यहाँ पे थोड़ा और वेट करेंगे निफ्टी में कोई ट्रेड लेने से पहले 1 या 2 दिन, जब तक कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आता है फॉर स्विंग ट्रेड। लाइक अगर हमें ऑप्शन होल्ड करना है, तो अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम फिर वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे, और अगर मैं करूँगा तो आपके साथ वो जरूर शेयर करूँगा। सो गाइस, अगर मैं बताऊँ, हमने कल LNT में एक ट्रेड ली हुई थी। सो उसके लिए हम उसका फॉर LNT ट्रेड मैं आपको उसका रिजल्ट लास्ट में बताऊँगा कि हमने क्या करा। फर्स्ट, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ, तो फर्स्ट स्टॉक्स विच आई हैव इज़ विप्रो। तो गाइस, विप्रो भी अपने काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन में है और यू कैन सी एक हैवी बेरिश मोमेंटम आने के बाद अराउंड अराउंड 10% विप्रो गिर गया है एंड उसके बाद एक अपसाइड रैली के लिए प्लान कर रहा है अपने आप के लिए। सो गाइस, इफ़ यहाँ से अगर विप्रो में अगर यहाँ पे एक कोई भी ग्रीन या हैवी बुलिश कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, सो वी कैन प्लान टू टेक विप्रो, वी कैन प्लान टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड इन विप्रो एंड हमारा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ तक होगा। वेट अ मिनट, यस, टिल दिस लेवल, और हमारा एसएल हम इसके नीचे तक प्लेस कर सकते हैं। सो ये 1:2 ट्रेड, 1:2 आराम से हो सकता है। अगर मैं विप्रो की बताऊं कि मैं विप्रो में प्लान क्यों ट्रेड करना चाहूँगा, सो गाइस द थिंग इज सिंपल कि विप्रो में पहले एक ब्रेकआउट आया, ये जो फेल हुआ, उसके बाद दोबारा विप्रो अपने उसी जोन में रह गया था एंड एक ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा विप्रो सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस एक डाउन ट्रेंड के लिए एक फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। सो गाइस, यू कैन सी दैट यहाँ पे विप्रो काफ़ी ज़्यादा बार सपोर्ट ले रहा है एंड मे बी सपोर्ट वीक हो सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सो इफ़ विप्रो, वी कैन डू टू थिंग्स इन विप्रो। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके विप्रो अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट करता है, तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। और अगर विप्रो में कुछ ऐसी ट्रेड होती है कि ये नीचे आने के बाद जैसे आया है एंड यहाँ पे अगर एक पुल बैक लेके इस लेवल को ब्रेक करता है, तो वी कैन एंटर हेयर फॉर अ शॉर्ट ट्रेड एंड आर टारगेट टिल हेयर, वी कैन बुक आवर फर्स्ट टारगेट टिल हेयर। सो गाइस, विप्रो में हम दो चीज़ कर सकते हैं, बाय एंड सेल दोनों एंट्री एक्टिवेट हो सकती है विप्रो में। And if I talk about the second stock, guys, so the
टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई के पास होवर कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है. सो एज यू कैन सी यस लेवल्स मैंने मार्क करे हुए थे. गाइस ये लेवल है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के बाद टाटा स्टील ट्राई कर रहा है टू गो अप, टू पुश हिमसेल्फ अप. सो गाइस अगर ये समवेयर अराउंड किसी भी इस लेवल से निकलता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है अराउंड 190 का, यस 190 का लेवल ब्रेक करता है, तो वो भी एक हैवी बुलिश कैंडल के साथ. सो इज लाइक हम एक कैंडल लो के नीचे से डाल के एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं टाटा स्टील में. So guys, Tata Steel is also a good stock which I can share with you guys. So तभी मैंने टाटा स्टील में मैंने एक एनालिसिस करे एंड मैंने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटिंग के साथ आज भी 2.5% के साथ क्लोज करा है डे अपना टाटा स्टील ने. सो अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक करके 190 लेवल को ब्रेक करके ऊपर साइड निकलता है, सो वी कैन टेक अ ट्रेड. एंड अगर कोई ऊपर जैसे ऊपर कुछ लेवल्स तो है नहीं, सो वी कैन प्लान आउट 1:1 और 1:2, मिनिमम 1:1 वी कैन टेक अ ट्रेड ऑन दिस. ओके टाटा स्टील लाइक मेरी वॉच लिस्ट में टाटा स्टील भी रहेगा बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई में है. मैं जनरली ऑल टाइम हाई में बाई नहीं करता हूँ, बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को सस्टेन करके रखा है टाटा स्टील ने, और फॉल मतलब गिर भी रहा है तो अपने आप को वापस रिकवर कर दे रहा है. सो दिस इज़ द रीज़न आई एम इंटरेस्टेड इन टाटा स्टील एंड यू कैन ऑल्सो वॉच दिस स्टॉक. ओके ओके सो द थर्ड स्टॉक गाइस प्रो एंड द थर्ड स्टॉक फॉर या इन्फोसिस. हमने पहले भी इसमें ट्रेड ली थी. मैं दोबारा इसमें एंट्री गाइस नहीं ले सकता, मतलब मैं नहीं लूँगा बिकॉज री एंट्री मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं कोई दूसरे स्टॉक्स देखूँगा. मैंने इसमें पहले ही एक एंट्री ली हुई थी अराउंड यहाँ के अराउंड, एंड मैंने हमने बात करी थी कि इस डे कैंडल में के लो में अगर हमारा इन्फोसिस जाता है मतलब तो हमारा ऐसे लेट होगा और हम निकल जाएंगे, जो कि इन्फोसिस से एग्जिट कर चुके हैं. सो गाइस यू कैन सी हेयर कि इन्फोसिस अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छे जोन में है. अगर निफ्टी में एक बुल रैली आती है तो इन्फोसिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज इस सेम स्ट्रक्चर मैंने HDFC में भी देखा था और उसमें एक हैवी मोमेंटम आया था. सो ये चीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है कि अगर कोई स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक चैनल के अंदर है, यू कैन सी अराउंड 1430 डेज तक एक चैनल के अंदर है, और ऊपर नीचे तो जो भी ये लेवल्स आ रहे हैं वो तो अलग ही हैं, बट एक चैनल के अंदर ये काफ़ी टाइम से है. और जब इस चैनल का ब्रेकआउट आएगा सो गाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी एक ब्रेकआउट आ सकता है. और मेरे को यहाँ पे अगर इन्फोसिस यहाँ से निकलता है अपने इस लेवल को इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके, सो इन्फोसिस कैन बी अ गुड स्टॉक इन विच यू कैन टेक अ स्विंग ट्रेड, और फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन होल्ड दिस ट्रेड ऑल्सो फॉर इन्फोसिस. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ऑप्शन का कोई प्रीमियम लो इसमें, बट फॉर इन इंट्राडे अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, वेट अ सेकेंड, या इस लेवल के ऊपर निकलता है, सो गाइस इंट्राडे के लिए भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1:2 1:2 और 3 तक अपना ट्रेड प्लान करके. बट अगर हम इन्फोसिस में अगर हम होल्ड कर सकते हैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी, बिकॉज इस ब्रेकआउट के बाद जो इसमें एक बुल रैली आएगी वो आई थिंक और एज पर माई एनालिसिस वो काफ़ी अच्छी है कि अराउंड 120% तक ये दे पाएगा. अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करने वापस ज़रूर जाएगा. बाकी अगर यहाँ से ये निकलता है नीचे की तरफ आता है तो यू कैन सी द सपोर्ट है, और सपोर्ट में फिर हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पे प्लान करेंगे. बट अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ पे होवर कर रहा है, यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने होवर करा है एंड एक ब्रेकआउट दिया है, एक रीटेस्ट हो सकता है और वापस हमने ये जोन में निकल सकता है. सो दीज 3 स्टॉक्स आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस टुडे. एंड गाइस द लास्ट LNT, हमने कल LNT में ट्रेड लिया था, हमने कल पुट लिया था. यू कैन सी माई P&L right now, yeah, you can see the P&L on the right screen now. सो गाइस LNT मतलब ये मैंने जो लेवल मार्क किया ये 3760 का है, मतलब कि हमारा प्रीमियम इस लेवल का है. हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है जो हमने प्रीमियम लिया है वो इस प्राइस का है 3760 का. सो गाइस अगर मैं बात करूँ LNT की, आज LNT अराउंड 70.70% आगे दिया हमने कल के ट्रेडेड प्राइस से. हाँ जी. एंड उसके बाद एक
रेड कैंडल ने सीधा उसको एक पहली कैंडल में ही नीचे आ गया था एलएनटी, बट उसके बाद उसमें थोड़ी और बाइंग आई और एक मतलब आज के दिन अगर मैं बोलूँ तो पूरा एक साइडवेज डे में गया है। सो एलएनटी जब इस अपने इस जोन में था, सो यहाँ पे मैंने ट्राई करा काफ़ी बार एलएनटी को कि मैं ट्राई तो नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एलएनटी को एग्जिट कर देता हूँ, बट गाइस मैंने एग्जिट नहीं करा एलएनटी को बिकॉज आई वांटेड टू होल्ड द ट्रेड एंड आई एम लाइक मेरे को कन्विक्शन आ रही थी कि एक हम फॉल आ सकता है एलएनटी में, सो आई डिडंट एग्जिट द ट्रेड, मैंने होल्ड करा। फिर ऐसे मतलब यू कैन सी पूरे के पूरे एक उस जोन में था एलएनटी अपने साइडवेज जोन में, सॉरी कैन सी पूरे दिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मार्क करूँ तो अपने साइडवेज जोन में था एलएनटी, जो कि फिर मेरे को उसमें अभी यू कैन सी मेरा अराउंड 3400 तक का लॉस चला, बट जब यहाँ पे ट्रेड करा था तो ये प्रॉफिट में भी आ गया था मैं अराउंड 200-300 के। बट वही है, अगर मैं रिस्क 33-3400 तक का दे रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 1:1 तो एटलीस्ट अपना टारगेट रखूँगा। सो मैं इसलिए मैंने जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट में आया तो मैंने इसको एग्जिट नहीं करा, आई होल्ड द ट्रेड। एंड आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने अब कोई और दूसरी ट्रेड नहीं ली है आज के दिन में, मैंने एक ही ट्रेड जो कल ली थी एलएनटी में मैंने बस उसको ही देखा। सो गाइस आज का यही था बस कि एलएनटी को मैंने पूरे दिन वॉच करा। अगर मेरे को ये इस लेवल तक भी मिलता जिस लेवल में कल आया था, दिस लेवल अराउंड 37 टू 25 तक के लेवल का, सो मैं इसको एग्जिट कर देता, बट मैंने नहीं करा। लाइक ये इस लेवल पे आया ही नहीं पाया। बट गाइस मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि अगर ये एलएनटी समवेयर अराउंड अगर मूव ऐसा करता है, मेरा जो प्लान अब रहेगा अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो गाइस हम अपना एसएल जो होगा हमारा इसका, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ सेकंड गाइस, यस। सो यहाँ पे जो मेरा एसएल होगा वो अराउंड इस कैंडल के ऊपर का एसएल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट अराउंड जो आज की कैंडल है इसका डे हाई अगर मैं अपना एसएल लेके भी चलूँ, अगर कल के दिन ये अगर एलटी कल के दिन इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड करता है डे एंड तक अपने आप को इस लेवल के ऊपर तक ले पुश करता है और क्लोजिंग देता है, सो गाइस मैं एलएनटी में कल डे एंड तक मैं एग्जिट कर दूंगा। बट सिंपल रीज़न इज गाइस कि अगर एलएनटी ने यहाँ तक होल्ड कर दिया तो ये फॉल्स ब्रेक डाउन होगा और यहीं से ये रिवर्स प्लान कर सकता है। दैट दिस द रीज़न गाइस कि मैं एलएनटी में यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। बट अगर एलएनटी में समवेयर अराउंड कुछ ऐसी ट्रेड आती है, वेट मिनट, या ओके यस, सो अराउंड कल ये यहाँ से कुछ समय अराउंड कहीं यहाँ पे कहीं भी खोल के ऐसे ट्रेड ओवर करके दोबारा चैनल पैटर्न में इस लेवल को ब्रेक करता है, एंड देन गाइस जो ये लेवल है अगर यहाँ पे जब यहाँ पे टच करेगा, सो मैं थोड़ा वेट करूँगा, आई विल चेक, अगर ये इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना लगेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। बट अगर यहाँ पे होल्ड करेगा और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन देगा तो आई विल होल्ड ऑन दिस ट्रेड गाइस। सो ये कुछ मेरा कल का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा अगर कल ऐसे कुछ में होता है तो। अदरवाइज गाइज मंडे को तो 26 जनवरी है, मंडे को मार्केट बंद ही रहेगी, एंड ट्यूसडे को फिर हमारी इसकी एक्सपायरी है एलएनटी की, सो विल लाइक आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। सो कल अगर मैं कोई और ट्रेड भी लेता हूँ तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी एंड द कंटेंट आई शेयर और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता होगा, सो आई रियली रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ ऑल्सो on daily basis. I'll share these type of video because मैंने हमें ट्रेडिंग जर्नी में अराउंड जनवरी स्टार्टिंग से ही है, एंड मैं डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जब भी मैं हर डे का जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका आउटकम, उसका रीज़न ट्रेड लेने का, एंड द एनालिसिस एंड ऑल। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली subscribe the channel. That's all for today guys. I see you tomorrow with a new video, and if I take any trade I'll definitely share with you, and LND का भी अपडेट तो मैं आपको कल दे ही दूंगा जैसा भी रहेगा।